नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर एक जागरूकता उत्पन्न कर सकें, आपको सचेत करा सकें आपकी स्वास्थ्य, आपकी सेहत के प्रति। क्योंकि कई ऐसे रोग हैं जो इस वातावरण में व्याप्त हैं, इस पर्यावरण में घुल मिल चुके हैं कि कब कौन सा रोग आपके शरीर के साथ लग जाए कुछ नहीं पता। और ख़ास तौर पर बदलते मौसम, पर्यावरण, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं, कुछ अच्छे बदलाव और कुछ बुरे बदलाव, जिससे हम अगर ध्यान न दें, जिसकी वजह से हमें नुकसान होने लगे। लेकिन जब शुरुआती दौर में रोग होता है, जब वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, तो हम ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब भी हमें महसूस हो, ज़रा भी हमें अपने शरीर के परिवर्तन महसूस हो, तभी हमें तुरंत ध्यान दे देना चाहिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं जो आपके लिए बहुत दुर्लभ होती हैं। तो इसीलिए हम आप सभी को ध्यान भी दिलाते हैं कि इस कार्यक्रम से आप जब भी जुड़ते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप सभी के लिए हम रोज़ाना कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं, कुछ ऐसे नुस्खे लेकर आते हैं जो आपके लिए रामबाण उपचार का काम करते हैं। क्योंकि अनेकों दर्शक हमें इस कार्यक्रम में देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब ऐसा कोई रोग बताया जाए जो उनसे संबंधित हो। तो बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में विशेष चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसीलिए हम आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक कष्ट है या कोई जहन में सवाल उठ रहा है, तो सीधे गुरुजी से आप बात कर सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बालों को लेकर। बाल अक्सर हमारे एक प्रसाधन का विषय बनते हैं, यानी हमारी सुंदरता में चार चांद लगते हैं जब हमारे बाल अच्छे हों। घने, सुंदर, मुलायम बाल सभी की पसंद होती है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब बाल खुरदुरे हो जाते हैं, बहुत कड़े बाल हो जाते हैं, या यूं कहें उसमें और भी कई प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। दो मुँहे बाल हो जाते हैं। लड़कियों को अधिकतर इस तरीके की महिलाओं को परेशानी होती है। तो आखिर जो बाल सौम्य थे बचपन में या और समय में, जो बाल अच्छे लहराते हुए थे, बाद में उनमें ऐसी कौन से परिवर्तन आ जाते हैं जिस वजह से उनका कड़ापन, रुख जो है वो काफ़ी टाइट हो जाता है और परेशानी बढ़ जाती है? क्या समस्या हो सकती है? देखिए, इसके 3 कारण सबसे बड़े हैं। जी। पहला तो कारण है कि आपका शैम्पू साबुन, जी। इसके अंदर केमिकल ज़्यादा है। जैसे नदी के किनारे रेता सरकता है, ऐसे इसको इस्तेमाल करने से बालों के अंदर खुश्की आती है। जी। लेकिन गुरुजी, यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहूँगा, अक्सर शैम्पू और साबुन जितना भी होते हैं, ये तो बालों को सुधारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। जी। आपने तो अपनी तरफ से ठीक है कि बालों ठीक करने के लिए, परंतु जो कंपनियां पैसा कमाने के लालच में केमिकल इनमें ज़्यादा डाल रही है। अच्छा। जी। उस केमिकल से बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, बाल खुरदरे हो गए हैं, और बालों की शक्ल भी बिगड़ गई है। बिल्कुल। नेचुरली जो बाल है वो नहीं रहते। ये बिल्कुल सही। फिर दूसरा कारण आ गया कि आज तरह तरह के बालों के रंग रंग रहे हैं, ये और भी ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और तीसरा कारण है कि जब किसी के बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो बालों पे काली मेहंदी लगा लेते हैं। बिल्कुल। इसमें भी केमिकल होता है, डाई करते हैं। हाँ। इससे भी बालों के अंदर
तो नुक्स पड़ता है। इससे आँखों की ज्योति पे भी बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। नब्ज में जो चीज़ पकड़ में आती है मैं उसको डायरेक्ट बोल देता हूँ कि भैया आपको ये तकलीफ है। बिल्कुल। खुरदरे बालों के लिए चने का बेसन 100 ग्राम। अब इसको मिट्टी के बर्तन मिले तो सबसे अच्छा, नहीं तो कांच का बर्तन ले लो या चीनी मिट्टी का ले लो। इसके अंदर 100 ग्राम बेसन डाल के फिर इसके अंदर आपको नींबू का रस डालना पड़ेगा। 100 ग्राम में आपका 150 ग्राम नींबू का रस पड़ेगा। अब इसको अच्छी तरह घोलें, फिर आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख दें। आधे घंटे के बाद दोबारा घोल करके अब इसको आप कपड़े से छान लें। अब छान करके जो आपका नींबू का रस के अंदर बेसन मिल के आ गया, बस वही चाहिए। और जो आपका सूखा बच गया है इसको आप चाहे गाय भैंस कुत्ते को किसी को खिला दें, चाहे आपने बागवानी लगा रखी है तो उसमें डाल दें। अब इसको बालों में बड़े अच्छे आराम से रचाना है, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे तेल बालों में लगाया जाता है ऐसे लगा के बालों के जड़ों को खूब अच्छी तरह मसलना है। कम से कम आपको आधा पौना घंटा लगेगा लगाने में। फिर उसके बाद 1 घंटा आपने विश्राम करना है। 1 घंटे के बाद नवाए पानी से आपने बालों को धोना है। अब आपका नींबू का रस और चने का बेसन आपके बालों को मुलायम, घुंघराले और चमकदार बनाएगा। और यदि आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो वहीं रुक जाएंगे, नीचे फिर काले आने शुरू हो जाएंगे। नींबू का रस और चना सिर में बालों को रचाने से भी अंदर के नज़ले को समाप्त करता है। और खाने में आप भुना हुआ चना 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को जरूर खाएं, परंतु छिलके के साथ। उसके बाद आप गर्म 15 से 18 डिग्री दूध पी सकते हैं और फिर 2 घंटे कुछ नहीं खाना पीना। तो जो आपके खुरदरे बाल थे वो ऐसे मुलायम होंगे जैसे रेशम होती है। मेरा नाम मंजू है और मैं दीप इंकलेव विकास नगर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, वो काफ़ी टाइम से 10 साल से करीबन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरा बेटा ये लगभग 2 साल का है। इसको जो है 1 महीने से हर्निया की प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये बता दिया इसको हर्निया है और इसका इलाज ऑपरेशन ही है, एकमात्र ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टरों ने बोल दिया, हमने वैसे भी मेडिसिन खिला के देखी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमें किसी ने जो है बताया, करीबन 15 दिन पहले हम जो है बाबा जी के पास लाए। उन्होंने दवाइयाँ दी हैं अभी। उसके 15 दिन में अब इतना ठीक है कि 100 में से 70% बिल्कुल ठीक है, 30% रह रहा है। मेरा नाम है मिथिलेश, मैं दिल्ली कैंट से आए हैं। 3 साल से मेरे को पीलिया हो गया था। मेरा पेट फूलने लगा, पेट फूल गया और मेरे सांस और खाना पीना, लेटरिन सब जाम हो गया। पेट में लेटरिन नहीं आती थी, हवा पास नहीं होती थी। फिर मेरे को उधर सर ने बोला कि देखो एक बाबा जी हैं वहाँ, उनके पास जाओ। फिर वहाँ आए, फिर बाबा जी ने यही बात बोली कि लीवर ख़राब हो गया और किडनी जाम हो गई। फिर दवाई दिया बाबा जी ने, फिर मेरे को लेटरिन और बाथरूम आया। फिर मेरे को यहाँ से बहुत काफ़ी फ़ायदा हुई है। अब मेरे को बहुत आराम हो गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में
और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और व्हाट्सअप मैसेजेस जो हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं वो लेना शुरू करते हैं व्हाट्सअप मैसेज। और पहला व्हाट्सअप मैसेज हम ले रहे हैं, राधिका महतो जी हैं और इन्होंने अपना सवाल भेजा है, बालों के लिए ही इन्होंने अपना सवाल भेजा है और बता रही हैं कि बालों में यानी सिर में मौसम के अनुसार साल में कम से कम 2 बार ऐसा होता है कि जो बालों के जो यानी सिर की जो त्वचा है वो उसमें लिखा है इन्होंने स्कल्प कहते हैं, उसमें पपड़ी सी जमने लगती है यानी खुरदुरे हो जाते हैं, जिस वजह से डैंड्रफ ऐसा होता है जैसे पाउडर की तरह निकल रहा हो। देखिए, डैंड्रफ है चाहे कोई भी विकार है, सिरके में चने का बेसन मिला के कम से कम 2 से 3 घंटे तक उसको घोल के ढक के रख दें। उसके बाद दोबारा उसको हिला के कपड़े से छान लें। छान करके अब बालों में ऐसे लगाना, आपने जैसे तेल लगा रहे हैं, रचाना है। रचाने में आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा जी। फिर 1 घंटे का आपने विश्राम करना है। 1 घंटे के बाद आपने हल्के गर्म पानी से बालों को धोना है। अब एक बारी में आपकी सिकरी में कम से कम 60 से 70% का परिवर्तन आ जाएगा। दूसरी बार लगाने से आपको बिल्कुल भी बालों में सिकरी नहीं होगी, डैंड्रफ नहीं होगा, बाल भी मुलायम हो जाएंगे। क्योंकि बालों की खुश्की को, चमड़ी की जो है, इसको समाप्त करने के लिए चने के बेसन से और नींबू के सिरके से बढ़ के कोई भी संसार में ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको ठीक कर दे। टीवी के माध्यम से कई एडवर्टाइजमेंटें आती हैं कि इतनी जल्दी हमने डैंड्रफ ख़त्म कर दिया, ये है वो है। ये सिर्फ पैसे लूटने के एक षड्यंत्र हैं, इनमें कोई असलियत नहीं है। परंतु जो उपचार मैंने बताया, यदि आप 1 महीना इसको उपचार को कर लें, औरतें हर रोज़ सिर नहीं धोती हैं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार धोती हैं। मंगलवार और गुरुवार छोड़ के आप हर रोज़ भी धो सकती हैं, नहीं तो हफ्ते में 3 बार, जैसे सोमवार को धोया फिर मंगल को धो लें, फिर वीर शुक्र छोड़ दें, शनिवार को धो लें या इतवार को धो लें। तो 1 महीने में आपके बालों में डैंड्रफ का तो नामो निशान नहीं रहेगा, बाल भी मुलायम होंगे और बालों में चमक भी ज़्यादा आएगी। जी, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमें भेजा है, इनका नाम है लीलाधर जी, और लीलाधर जी ने अपना सवाल भेजा है, 12 साल पहले इनको एक एक्सीडेंट हुआ था इनके साथ। लेफ़्ट साइड में पंजा जो है वो बिल्कुल डैमेज हो गया था, हालांकि अभी भी वो काम नहीं करता है पंजा, उसकी जो उंगलियां हैं वो काम नहीं करती हैं। ये बताते हैं कि इस वजह से इनका जो पैर है धीरे धीरे कभी कभी एकदम से सुन्न हो जाता है और कभी कभी काम करने लगता है। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि जो दवाइयाँ मेरी चल रही हैं, फ़िलहाल तो दवाइयाँ इन्होंने बंद कर दी हैं, लेकिन जो दवाइयाँ चल रही थी उससे फिर भी हल्की फुल्की हलचल थी पैरों में, अब नहीं है कुछ भी। देखिए, मेडिकल साइंस का काम एक होता है कि एक बार गाहक बन गया तो आखिरी सांस तक को गाहक रहेगा, और मेरे स्वास्थ्य विचार का काम है कि जितने दिन रोग आ उतने दिन दवाई दो, रोग समाप्त हो गया दवाई बंद हो गई। और मेरे आश्रम की दवाई किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 खानी पड़ती है, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, और जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी
सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों का हम नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं, तो उसी दिन आपके इस रोग में कम से कम 15% आराम जरूर मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, तो रोग भी खत्म होगा, दवाइयाँ भी बंद होंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और फ़िलहाल हमारे साथ एक दर्शक और हैं लाइन पर जिन्होंने व्हाट्सएप मैसेज हमें किया है। ये जानना चाह रहे हैं, इनका नाम है धर्मेश जी, धर्मेश गुप्ता, और इन्होंने अपना सवाल किया है, हृदय संबंधी रोग है। हालांकि पहले जब ये शुरुआत हुई थी तो ये शुरुआत से बताना चाह रहे हैं कि धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती थी और जैसे लगता है दिल बैठ रहा है, इस तरीके से होने लगता था। हालांकि बाद में जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने स्टंट इसमें डाला है, लेकिन अब इनके साथ फिर से वही समस्या है। अब ये डॉक्टर्स को जब कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर्स ने कहा है कि एक बार और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। देखिए, स्टंट जो होता है ये एक रबड़ का छल्ला होता है। ये आपके मन का वहम दूर करने के लिए डाला जाता है। जो दवाइयाँ खाने की दी जाती है वहाँ से उस अंग को सुन्न किया जाता है जहाँ तकलीफ होती है जी। जब तक दवाई का असर रहेगा आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी, वो जगह सुन्न होगी। जैसे दोबारा आप गोली लेंगे सुन्न होगी, आपको राहत मिलेगी, परंतु फिर उस पर बार बार वो दवाई लेने से उसकी खुराक बढ़ानी पड़ेगी। तो डॉक्टरों के अंदर एक बहुत बढ़िया फार्मूला मिल गया है कि आदमी को गुमराह करो तो आप जितना पैसा चाहें उतना लूट सकते हैं, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे किसी आदमी को गुमराह नहीं किया जाता। यहाँ पे हर एक रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको तकलीफ़ है, आपने कोई कागज पत्तर नहीं लाना, ना मुंह से बोलना। फिर उसके बाद आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। फिर इसके बाद आपको परहेज बताए जाएंगे। परहेज हैं, परहेज कर सकते तो दवाइयाँ ले लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लेना। और परहेज करते दवाई लेते तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको हार्ट में कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। यहाँ की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खिलानी पड़ती, केवल उतने दिन जितने दिन तक रोग है। और यहाँ के परहेज करेंगे, जीभ को ज़्यादा स्वाद नहीं देंगे, तो आखिरी सांस तक आपको कभी भी अब लीवर में या हार्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी। जी, तो दर्शकों, ये जो चीज़ें आप सभी को बताई गई हैं गुरुजी के माध्यम से बहुत ज़रूरी हैं और इन सब चीज़ों को आपने नोट ज़रूर कर लिया होगा। हमारे तमाम इन कार्यक्रमों को जो आप देखते हैं रोज़ाना अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने हमें अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।